समथिंग ग्रेट। मेट्रो बन चुका है, टैलेंट शो। सो गाइज वेलकम बैक टू माई व्लॉग। सो आज है दिन संडे 19 फरवरी। वैसे तो संडे बहुत लेजी डे होता है स्पेशली सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए, क्योंकि सैटरडे संडे आप आराम से अपना दिन बना सकते हो, सो सकते हो, आराम कर सकते हो। लेकिन हमने थोड़ा सा चेंज किया आज हम अपने घर से बाहर निकल के, रूम के बाहर निकल के थोड़ा सा हम दिल्ली जाते हैं। तो दिल्ली यहाँ पे बेसिकली बस ऐसे घूमने के लिए कि आपको भी दिखाते हैं कि दिल्ली में क्या रौनक चल रही है। वैसे आजकल किसान आंदोलन चल रहा है तो कितना ब्लॉकेज है वो भी दिख जाएगा। थोड़ा सा घूम के आते हैं दिल्ली। तो दिल्ली जाने के लिए गुड़गांव से सबसे बेस्ट चीज़ है भाई मेट्रो। हुड्डा मेट्रो स्टेशन लो, यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है, सेक्टर 43। तभी मैं बोलता हूँ सबसे बेस्ट सेक्टर है गुड़गांव में रहने के लिए, क्योंकि यहाँ से हर चीज़ पास है। अगर आपको येलो मेट्रो पकड़ना है पास पे है, रैपिड मेट्रो पकड़ना है पास पे है, तो यहाँ से आप बेसिकली जा सकते हो बहुत जल्दी। तो चलो निकलते हैं यहाँ से, फिर देखते हैं क्या क्या दिखता है दिल्ली में आज, वही आपको दिखाते हैं। बाय बाय। सो गाइस देखो जहाँ मैं रहता हूँ बिल्डिंग है 3+1 की है, स्टिल पार्किंग +4 है। आजकल गवर्नमेंट ने ये बैन कर दिया है, स्टिल +3 कर दिया है बैन। तो आजकल जितने भी डेवलपर्स आपको दिखेंगे गुड़गांव में सबके स्टिल +3 ही मिलेगा। ये अब कुछ ही लिमिटेड हो चुका है। बहुत अच्छी पॉर्श सोसाइटी है यहाँ पे मिनी कूपर पॉर्श नॉर्मली बेसिकली मिलती रहेगी, क्योंकि यहाँ पे आसपास में अगर आप देखोगे अगर आप देखोगे तो पीछे गोल्फ कोर्स रोड है। तो गुड़गांव की सबसे फेमस रोड, जितने भी अमीर लोग अपनी गाड़ियाँ लेके आते हैं रात को। एक्चुअली मेरे रूम तक आवाज़ आती है जितनी भी महंगी गाड़ियाँ रात को चल रही होती है। तो आप यहाँ पे बेसिकली देख सकते हो। चलो मिलते हैं आपको डायरेक्टली मेट्रो से। बाय गाइस। देखो अगर आप गुड़गांव में देखोगे तो आपको हर जगह DLF दिखेगा। एक DLF का नया मॉल बन रहा है गोल्फ कोर्स रोड में। गुड़गांव पूरा DLF से भरा हुआ है। एक नया मॉल बन रहा है जहाँ गोल्फ कोर्स रोड के पास। यहाँ की सारी ज़मीनें इतनी महंगी हो चुकी हैं, प्लस रेंट, जो सेम चीज़ मैं अपनी लास्ट वीडियो में बोला था। सो गाइस फाइनली हम अपने लोकेशन पे पहुँचे जो था स्पेक्ट्रम मॉल। तो हम स्पेक्ट्रम मॉल गए थे कि सबसे पहले हम थोड़ा सा लंच कर लेते हैं, ब्रंच कर लेते हैं एक्चुअली। तो सबसे पहले हम वहाँ गए थे। हमने वहाँ देखा तो अभी भी वहाँ वैलेंटाइन की थीम थी, लोग अभी भी वहाँ अपनी फ़ोटोज़ खिंचा रहे थे। प्रॉपरली वैलेंटाइन बना था जिनका वीकडेज़ में जो वैलेंटाइन था। उसके बाद हम यहाँ पे देखे कि हमें यहाँ पे ट्राई करना था, बट ये जो जंपर्स वाला था ये सिर्फ बच्चों के लिए था, हमें सिर्फ ऊपर से देखने को मिला। बस हमने सबसे पहले अपना ट्राई किया पहले रेस्टोरेंट में बहुत सारी भीड़ दिख रही थी। तो हमने ट्राई किया कि लेट चेक हमें मिलता है नहीं मिलता। हम पहले रेस्टोरेंट में गए, जोका, वहाँ पे तो हमें पहले मना कर दिया, गेट से बाहर ही निकाल दिया। तो हम उसके बाद डायरेक्टली सेकंड रेस्टोरेंट में गए। सेकंड रेस्टोरेंट में हम दौड़ते गए क्योंकि बहुत बड़ी लाइन लगी हुई थी। तो हमने कहा क्या पता थोड़ा सा 10-15 मिनट की वेटिंग में हमें मिल जाए, लेकिन वहाँ भी हमें निराशा मिली, क्योंकि हमें वहाँ डायरेक्टली बोल दिया कि आपको मिलेगा 1 घंटे का वेटिंग टाइम। तो हमें बहुत भूख लगी थी, हम डायरेक्टली तीसरे रेस्टोरेंट में चले गए जहाँ हमें सीटिंग मिली थी। रेस्टोरेंट बहुत प्रिटी था लोकेशन वाइज, लेकिन हमने डायरेक्टली अपना खाना मंगाया। खाना, इतनी भूख लग रही थी हमने वीडियो बनाने की भी ज़रूरत नहीं करी, हम डायरेक्टली खाना खाने लग गए। हमने जैसे ही खाना खाया फिर हम डायरेक्टली निकल गए अपने दूसरे लोकेशन थोड़ा सा दूर था, वो था नेहरू प्लेस। तो नेहरू प्लेस से निकलने के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, ताकत ही नहीं आ रही थी कि भाई इतना चल पाएँ, इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी।
मेट्रो में। आज सारी भीड़ पूरा मेट्रो में थी। इवन दो मेरे को कम से कम 2 मेट्रो छोड़नी पड़ी, एक मेट्रो में गलत आया, तभी मेरे को एक चांस मिला कि मैं नेहरू प्लेस पहुंच पाऊँ। इतनी ज़्यादा भीड़ थी, जो पूरा ट्रैफिक था रोड का वो पूरा मेट्रो में दिख रहा था आज। नहीं लेते, हम डायरेक्ट फाइनली अपने प्लेस नेहरू प्लेस पहुँचे, जहाँ हमें अपना हेडफोन सही कराना था। तो हम सबसे पहले हम यहाँ बाहर निकले, तो मैं पहली बार देख रहा हूँ कि यहाँ आयोनेक्स भी था। मैंने कहा यार क्या बात है, कभी कभी आएंगे हम यहाँ आयोनेक्स में भी, नेहरू प्लेस में भी। तो हम डायरेक्टली सबसे पहले नेहरू प्लेस चले गए। नेहरू प्लेस जाने के बाद हमने अपनी शॉप ढूंढना स्टार्ट किया। इतनी बड़ी प्लेस है, कहते तो एशिया का सबसे बड़ा टेक प्लेस है जहाँ सारी चीज़ें मिलती हैं हार्डवेयर की, लेकिन आई थिंक सो एशिया तो नहीं होगा, इंडिया का सबसे बड़ा है। ये इतना बड़ा था कि अपनी शॉप ढूंढने में ही हमें टाइम मिल गया। इतना टाइम लग रहा था कि हमें फाइनली एक शॉप तो मिली जहाँ हम अपने हेडफोन्स रिपेयर करा सकते थे, पर वो शॉप पूरी ही बंद थी। वहाँ पूरे टोकन्स फुली बुकड थे, कल तक का भी बुकड थे वो टोकन्स। तो हमें वहाँ पे अपनी फिर से दूसरी निराशा मिली। अपना काम तो बना नहीं, तुम डायरेक्टली वहाँ से वापस आ गए। उन्होंने कहा बहुत अच्छा किया, मेट्रो से डायरेक्टली नेहरू प्लेस कनेक्ट करने के लिए एक फ्लाईओवर बना के आप वहाँ जा सकते हो। सो गाइस फाइनली हम घर पहुंच गए। 6 बजे मैं घर पहुंचा था, अभी एग्जैक्टली 9 बज रहे हैं। फ्रेश होके अपना डिनर करके लास्ट फाइनली मैं यहाँ पे आया हूँ। ये मेरी लास्ट रिकॉर्डिंग है। बहुत अनएक्सपेक्टेड दिन था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी मेट्रोज़ में, क्योंकि रोड्स में पूरा ब्लॉक करा हुआ था। तो रोड्स के सारी भीड़ मेट्रो में थी और आपको जगह नहीं मिली थी। तो सबसे पहले हम नोएडा गए थे। नोएडा में हमने पहले सोचा कि रेस्टोरेंट जाके खा लेते हैं, वहाँ इतनी भीड़ कि मिल ही रहा। पहला रेस्टोरेंट बंद, दूसरा रेस्टोरेंट में फुल, तीसरे रेस्टोरेंट में मुश्किल से थोड़ा बहुत मिला खाना। फिर उसके बाद हम अपना काम करने गए थे कि हेडफोन सही करा लेंगे अपने नेहरू प्लेस में, लेकिन वो भी शॉप बंद। इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि वो भी शॉप बंद थी। उन्होंने पूरे टोकन्स बंद करे हुए थे, फुली पैक था। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत अनएक्सपेक्टेड था। आई थिंक सो चलता है कभी ना कभी कि अगर किसी के साथ ऐसी चीज़ें होती है जो दिल्ली गुड़गांव में रहता है, प्लीज़ कमेंट बिलो कि बताना अपना एक्सपीरियंस। अगर कभी कभी आपके साथ भी ऐसे होता है कि अगर आप कुछ सोच के गए और उस टाइप का नहीं हो पाया, बट ऑल एंड गुड, इट्स ऑल अबाउट लाइफ कि आपका कभी अप एंड डाउन चलेगा, यू हैव टू गो ऑन। तो गाइज ऐसे ही हम अपने व्लॉग्स बनाते रहेंगे। ये चैनल नॉट ऑल अबाउट व्लॉग्स है, नॉट ऑल अबाउट माई मेमोरीज है। इट्स ऑल अबाउट कि मैं इसमें टेक रिलेटेड भी बनाऊंगा वीडियोस, जैसे कि मेरा बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर का है, तो मैं उसके रिलेटेड भी वीडियोस बनाऊंगा। मैं जो लर्निंग कर रहा हूँ डे टू डे, मैं जो टेक लर्न कर रहा हूँ उसके रिगार्डिंग भी मैं वीडियोस बनाऊंगा। तो जो कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं जो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं टेक रिलेटेड भी। तो करंट मार्केट में क्या मांगा जा रहा है टेक से, हमें कैसे पढ़ना चाहिए, ये सारे कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए। तो जो भी कॉलेज स्टूडेंट हैं प्लीज़ कमेंट डाउन योर नेम्स इन द कमेंट। मेरे को थोड़ा सा पता चल जाएगा कि मेरी ऑडियंस कौन सी टेक रिलेटेड कॉलेज वाली है, कौन सी जॉब्स वाली है, या कौन से उससे ऊपर जो एल्डरलीज है जो मेरे ब्लॉग्स देख रहे हैं। लास्टली बट नॉट द लीस्ट, मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहा है, और उनसे बोलूँगा कि प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर करिए और लोगों से भी बोले कि प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। ऐसे ही वीडियोज़ आते रहेंगे। बाय बाय।